भाई जैन लोगों ने मीम बना लिया। आपको क्या प्रॉब्लम? आज रेजिग्नेशन भी हो गया, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर का। भाई अब मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरी फीड हो चुकी है खराब, सिर्फ प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट। भाई मुझे चाहिए लड़कियां डांस करती हुई। भाई मैं जो लड़कियां जैन यहाँ पहुंची हैं, आप पहुंचो भाई, इंस्टाग्राम पे मेन डांस की वीडियो चाहिए मुझे ऐसे ऐसे करते हुए। भाई वो बनाओ भाई प्लीज, मेरा मुद्दा भी ये है। मैं अब यहाँ आ गया हूँ, स्पेशल आया हूँ लोग लड़कियों को। ये जो इस्तीफा हुआ है, ये सिर्फ एक पद का इस्तीफा है या फिर जो बच्चों की आवाज निकली थी उसकी गूंज? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाइयों और बहनों, बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक रेवोल्यूशन था ये। एंड ये इस एक तौर से ये है कि अकाउंटेबिलिटी जो हम लोग कितने सालों से मांग रहे थे वो अभी मिली है। दिस इज जस्ट वन थिंग, राइट? द रेजिग्नेशन इज वन थिंग, बट आगे जाके मोदी सरकार शेक अप हो गई है कि डर लग गया है उन्हें कि ये यूथ कुछ भी कर सकती है और करेगी फॉर अकाउंटेबिलिटी। ये जैन जी की जीत की आवाज है, परंतु ये मोदी सरकार बड़ी बेईमान सरकार है। अभी इस्तीफा दिया है, मोदी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है। बट एक्सेप्ट आने वाला समय बताएगा एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। ऑफिशियली परंतु उन्होंने ऐसा है, मुझे जो लगता है जेपी आंदोलन के बाद 1977 के बाद ये इंडिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। और किसानों ने भी काफी समय आंदोलन किया, उनकी भी डिमांड काफी महीनों में मानी, परंतु जैन जी ने 1 महीने के अंदर इस सरकार के मंत्री जो ये कहते थे 2015 में रक्षा मंत्री राजनाथ जी एनडीए का कल्चर नहीं है इस्तीफा देना, तो उसको घुटनों पे लाके दे दिया। जैन जी आज जाग चुका है, आने वाले समय में जैन जी को अपने हक हकूकों की लड़ाई लड़नी आ गई है। उनको ये पता चल गया है कौन सी सरकार को वोट देना चाहिए, कौन सी सरकार को बनाना चाहिए। ओबियसली जीत की आवाज है बच्चों की। पद का इस्तीफा तो हुआ ही है, मगर इतनी जल्दी कुछ चेंज नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा क्योंकि इंडिया ये नहीं। इस्तीफा से कुछ खास अभी तो प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी तो हटाया गया, लेकिन यह है कि कम से कम अब एक दबाव सरकार के ऊपर दिख रहा है क्योंकि अब तक कभी भी किसी का इस्तीफा नहीं हुआ था। अब इस्तीफा होने का मतलब यह है कि अब हम लोगों की बात सुनी जाएगी और हर जगह पे जो स्टूडेंट हैं अब वो अपनी मांग को रखेंगे, जो भी उस पद में आएंगे अब थोड़ा डर रहेगा। बिल्कुल, और साथ ही साथ अब हर सिलेबस में भी ध्यान दिया जाएगा। ये कहीं न कहीं बच्चों की आवाज और संगठन की ही शक्ति है, जो कि बहुत जरूरी था। आज के डेट में शिक्षा का इतना बेड़ा गर्क हो चुका है, खासकर इंडिया में तो बहुत ही बुरा हाल है। कहीं भी देश में, गांव में शिक्षा का बहुत बुरा हाल। आज नहीं देते इस्तीफा तो कितने दिन यहाँ रहने का प्लान था? हम तो कब तक रहते, 6-6, 7-7 महीने हम लोग यहीं होते। जब तक इस्तीफा नहीं देते हम लोग यहीं रुकते, रोज सुबह शाम रात यहीं आते रोज। अच्छा, इस्तीफा से क्या इस्तीफे से ये बदलेगा, एक तो ये सरकार जो तानाशाह सरकार थी, आगे इसको पता है अब ये अपने डीजल पेट्रोल है, मेरी पेट्रोल की खुद की गाड़ी है, 17 से 18 8 की एवरेज होगी। अब ये अपने मंत्रियों पे लगाम कसेगा, भाई तेरे बेटों को समझा इथेनॉल का बिजनेस बंद कर। आज जैन जी की आवाज, जैन जी नहीं हर पब्लिक की आवाज है, हमें छूट होनी चाहिए पेट्रोल पंप के अंदर। आप इथेनॉल का भी लगाओ और जनरल भी लगाओ, हमारी मर्जी होनी चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए कि आप इथेनॉल का ही लोगे। क्या बदलाव आएगा इस्तीफा से? बदलाव आएगा, बदलाव बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि बदलाव के साथ दबाव भी आएगा जो नए। बिल्कुल बिल्कुल, तो सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा। कल के डेट में कभी कोई और ऐसा कोई भी काम करने के लिए सोचेंगे, कोई भी हो सोचेंगे तो दबाव तो आएगा। नए जो अब एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे उनके लिए क्या मैसेज? नए एजुकेशन मिनिस्टर के लिए ही मैसेज है भाई, आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक ना हो, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। और मैं तो भारत सरकार से और सीजेपी पार्टी से निवेदन करूंगा, शिक्षा को बिल्कुल फ्री कराया जाए, चाहे किसी भी डीजल पेट्रोल दारू सिगरेट सब पे टैक्स बढ़वा दो, शिक्षा का बजट ज्यादा से ज्यादा कराओ। और मध्यम परिवार, गरीब परिवार के लिए शिक्षा बिल्कुल जितना वो पढ़ना चाहे, PhD तक पढ़ना चाहे, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। चाहे वो डॉक्टर करे, इंजीनियर करे, कल ना उनका एडमिशन नहीं होता नेट में। प्राइवेट कॉलेजों में भी उन परिवारों के बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। अभी नए जो मिनिस्टर आएंगे एजुकेशन मिनिस्टर, उनके लिए क्या मैसेज? ईमानदार रहो अपने पद पे, अच्छा से काम करें। और ये जो पेपर लीक की समस्या है ना, और देखिए हम लोगों का, चूंकि हम लोग खुल के बोलने वाले हैं, अभी आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के भी राज्य में हुआ, पंजाब में, तो वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग बीजेपी का विरोध करें तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे भी होना चाहिए। और बिहार जो बीजेपी उसका ज्यादा राज्य में है, इसको तो सख्त से सख्त अब निर्णय लेना होगा। अभी उत्तराखंड में देख लीजिए कल ही लीक हो गया, तो अगर उनसे नहीं संभलेगा तो फिर देखा जाएगा आगे का उपाय। उनसे एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे
हमारी सीजीपी की लीडरशिप ने पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ काम किया है। वैसे ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सारे जो मिनिस्टर्स हैं जो नए आए हो जो है वहाँ पे वो पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करे, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे। ऐसा क्यों है कि जब सरकार के साथ मीटिंग होती है तो म्यूट होती है वो, क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है कि अभी तक हमें पता नहीं है पीएम केयर्स फंड और ऐसे इतने सारे फंड्स हैं, उसका क्या आरटीआई भी नहीं कर सकते आप उसमें। तो अकाउंटेबिलिटी इज वन थिंग दैट वी रियली नीड एंड वी आर आस्किंग फॉर। आपके बच्चे हैं? बच्चे मेरे 2 बच्चे कितनी हैं। उम्र है? एक तो पढ़ रही है, अभी 3री क्लास में है, तो मैं भी उसे उसी मान के लीजिए ही कि support के लिए- मतलब आज से 10 साल 15 साल के बाद उनको ये दिन बताना पड़े कि उनके लिए लोगों ने अलग अलग शहरों से लोगों ने उनके लिए क्या किया, तो कैसे बताएंगे इस चीज़ को? मैं खुद जीता जागता सबूत हूँ उस चीज़ का। मैं जिस फील्ड से आता हूँ उस फील्ड में मुझे एक्चुअली यहाँ आना अलाउ नहीं है। एक लास्ट सवाल कि आज से अगर 10-20 साल के बाद अगर आपको अपने बच्चों को कुछ कहना होगा आज के दिन को लेकर, तो क्या कहेंगे? सर जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो मैं तो बच्चे करने नहीं वाली। बाकी जो और बच्चे हैं उनको मैं यही बोलूंगी कि दिस इज व्हाट गिव्स यू होप दैट एवरीवन गेटिंग टुगेदर इन सॉलिडारिटी, दिस इज होपफुल। So don't ever think that a small group or even a large group of youth can get together and not do anything. We are doing everything possible to take accountability and we will continue to. थैंक यू। मेन तो देखिए यहाँ पे लोग ऐसे ही नहीं उठ के आ गए हैं, हम बिना हथियार के आए हैं, पिटने के लिए तैयार हैं हर चीज में। ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है कि तुम बिना हथियार के जंग में लड़ने जा रहे हो जहाँ कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। बिहार में तो फायरिंग भी हुई है, ओपन फायरिंग हुई है, और यहाँ तो फिर भी अब थोड़ा हाल ठीक है, नेट वगैरह भी ऑन कर दिए, मेट्रो स्टेशन खोल दिए। सबसे ज्यादा बुरा हाल था यहाँ, तो ये सब सेक्रीफाइस है। और क्या है, जहाँ आपको सब कुछ मिल रहा है और वहां से सब कुछ छीन लिया। और कहते हैं जेंजी फोन के बिना नहीं रह सकता, यहाँ महीनों महीनों जेंजी कैसे बैठा है, ये बताइए कैसे बैठा है? जेंजी ने नहीं मांगा, हमें पानी चाहिए, खाना चाहिए, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने अपनी तरफ से हेल्प की, उन्होंने बाहर से वो भी रोक दी। आज से 20 साल बाद अपने बच्चों को अगर कहना पड़ेगा इस दिन के बारे में, तो कैसे बताएंगे? यही कहेंगे कि जब कहना भी पड़े तो ऐसे ये कम्युनलिज्म की बातें ना फैलाई जाएगी, डोंट मैस विद बिहारी, क्योंकि इस देश में हर एक किसी का योगदान रहा, जो बाहर बैठे उन्होंने भी सामान भेजा है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे दंगे भी फैलते हैं कि लोग बोल देते हैं, म्यूजिक बैकग्राउंड लगा देते हैं कि आइए ना बिहार में, और लोग ऐसे भड़क जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं, इससे एक राज्य की छवि भी तो खराब होती है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप स्पेशली एक राज्य की छवि खराब करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी गलत काम है, जो भी रूपये से सही से काम नहीं हो रहा है, तो उसकी एक शुरुआत है, एक नेव है, बेस है, ऐसे मान लीजिए आप। इस्तीफा से क्या बदलेगा? क्या बदलेगा अभी तो ये अब स्टार्ट होगा जब इस्तीफा पूरी तरीके से शुरुआत है। पैर भी है, जो भी पैर अब भी है। नहीं आएंगे उनको अभी थोड़ा तो डर पूरी है। तरीके से इस्तीफा हुआ भी नहीं। अब देखिए उनकी जगह कौन मंत्री बैठता है, क्या पता और करप्ट मंत्री बैठ जाए। ये भी तो अभी तो आपको फ्यूचर तो मालूम नहीं है। लेकिन अब डर तो रहेगा उनको, ये उनको हाँ डर है कि अब जो पब्लिक है ना, ये जनता है, ये यूनाइट हो चुकी है, ये गलत सही को समझ रखती है, अब गलत की आवाज उठा सकती है, ये है फैसला निर्णय ले सकती है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पे जमे या कफ़े कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे बेदाद पे आला शाय बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। दोस्तों, कभी कभी रेजिग्नेशन सिर्फ एक पॉलिटिकल खबर होती है, और कभी कभी वही रेजिग्नेशन हजारों लोगों के लिए महीनों का मेहनत, इंतजार और उम्मीद का नजरिया बन जाता है। एक रेजिग्नेशन और हजारों आवाजों की कहानी। लेकिन क्या ये आंदोलन आज यही खत्म हो गया, या सिर्फ ये एक चैप्टर का अंत है? भाई मैं तो इस्तीफे के लिए आया नहीं था, मेरे को तो ये मेला लगा है, मैंने भाई फ्री में आइसक्रीम भी पी है, यहाँ छोले भी पी है। आइसक्रीम फ्री में कैसे? अरे भाई तो को पता है, इस दुनिया में भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, एक कम्युनिटी हमेशा जिंदा रहती है, वो है सरदार। अच्छा, तो ठीक है, लोग आइसक्रीम भी बांटते हैं। वो इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ भाई, इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इस दुनिया की बात नहीं कर रहा मैं, अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा, आप इस पूरी दुनिया में किसी कोने में चले जाओ, आप जहाँ पर कोई बंदा परेशान है ना,
तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी काम आती है, वो है सिख कम्युनिटी। तो भाई वो मुझे भूख लग रही थी, ना मेरा पैसा ना इंटरनेट चल रहा है यहाँ पे, तो कहाँ से उसको पैसा पे करूँ? तो भाई फ्री में जो मुझे मिला मैंने पेल दिया भाई। आप देखो अभी क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट के मीमर जो है सब यहाँ पहुंचे हैं, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, फेसबुक वाले सब यही है। उन्होंने जेंजी को पकड़ा दिया। बन गया ये। भाई ये जो है एक मीम प्रोग्राम है, यहाँ से इतने नए नए मीम निकलेंगे। फिर अभी हम देखते थे ना वो नाना पाटेकर की लाफ, अब यहाँ जेंजी का कोई लाफ मिलेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, यही रोता रोता एक बंदा मिलेगा। ये मीम जो बना है जेंजी प्रोडक्ट्स मीमर्स के लिए। अच्छा एक चीज, आप बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो, ठीक है, एक चीज मुझे बताओ कि अभी जो नया एजुकेशन मिनिस्टर आएगा उसके लिए क्या मैसेज? भाई उसके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि भाई आप ना हमारी एजुकेटेड जो हमारी जो स्टूडेंट्स है ना उनकी बात सुनो। अगर वो कुछ अपना पक्ष रखते हैं तो उनका आपको सुनना पड़ेगा। यार मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ, आप डालोगे नहीं डालोगे मुझे नहीं पता, पर मोदी जी को हराना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं हरा सकता। मुझे जहां तक मालूम है ये प्रोटेस्ट मोदी को कोई हराने के लिए आया भी नहीं, यार अकाउंटेबिलिटी के लिए। मुझे आप एक बात बताओ, अकाउंटेबिलिटी के लिए। मुझे आप एक बात बताओ, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, नीट के बच्चों ने सुसाइड किया था 22 बच्चों ने। उसके बाद ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा, ठीक है। पर भाई आप देख लो, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, पर अभी भी मोदी के खिलाफ गंदे गंदे गालियां चल रही है। हमारा कुछ अराजक तत्व हर जगह होते हैं कुछ। भाई आप सोचो कि पर सिर्फ वही एक ही बंदे के नाम सिर्फ गालियां चले जा रहे लोग कह रहे हैं कि अब अगली बारी नितिन गडकरी के, तो उस पे क्या करें? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहूंगा कि नितिन गडकरी को हटा दिया जाए, लेकिन हाँ जो उनके गलत काम है जो उनको सुधार करना चाहिए। जो गन्ने का जूस है उसके रेट गिराए जाए। क्या ये क्या बक रहे हो? वो एथेनॉल की वजह से महंगा हो गया है। जो 20 रुपए का गिलास हो गया वो पहले 10 रुपए का मिलता था, उसमें गिरावट आएगी जब। दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता से मारी है वो आपके नजरिए से क्या है? मैं आपको एक बात बोलूं, ये भी आप नहीं दिखाओगे मुझे पता, पर मैं दिखाओगे? मैं सब दिखाऊंगा। हाँ मैं आपको एक बात बोलता हूँ, 22 तारीख को मैं प्रोटेस्ट में आया था, नीट के बच्चों के साथ कुछ ऐसे हुड़दंगिया उपद्रवी ना वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो किसी एंगल से स्टूडेंट नहीं लग रहे थे, 6-6 फीट के ऐसे लग रहे थे, गूजर आगे पता नहीं कहाँ से भाड़े के गुंडे बुलाए हुए हैं वो उन्होंने ना। और मैंने देखा भी है कि उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की करी, धक्का मुक्की में पीटे कौन? स्टूडेंट्स। ये हुआ है अंधभक्ति है। छात्रों ने एकता बहुत बड़ी दिखाई है। छात्रों ने एकता दिखाई, सबको इकट्ठा कर दिया। ऐसे लग रहा था कि देश की लड़ाई हो, ये ऐसी लड़ाई लड़ी है जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है।